और चलिए इसी बीच राजगढ़ से आप तक बड़ी खबर पहुंचा दे, जहां पर अजान के लिए मंत्री ने रोका अपना भाषण। जी हां, यहां पर अजान के चलते मंत्री ने अपना भाषण रोक दिया। राज्य मंत्री गौतम टेटवाल ने अपना भाषण रोक दिया। मऊ में निर्माण कार्यों के शुभारंभ कार्यक्रम में वो भाषण देने के लिए पहुंचे थे, लेकिन इसी दौरान अजान का समय हो गया और अजान के चलते मंत्री ने अपना भाषण बीच में ही रोक दिया। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही है, जहां पर मंत्री अपना भाषण रोक हाथ जोड़कर खड़े हो गए। सभी से एकत्रता और भाईचारे के साथ रहने की उन्होंने बातचीत भी की है। सनातन संस्कृति में सबका समावेश है, ऐसा उनका बयान भी सामने आया है। रसूल अल्लाह कितना है उससे डरो, वो एक है। वसुधैव कुटुंबकम, दुनिया में हम आए। और चलिए इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ अनुराग मालवीय जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर मंत्री जी ने अजान के लिए अपना भाषण रोक दिया। देखिए, असल में ये घटना इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि जो मंत्री ने ये भाषण रोका वो है गौतम टेटवाल। और गौतम टेटवाल दरअसल संघ का ही चेहरा है, आरएसएस के चेहरों में शामिल है और आरएसएस कोटे के ही मंत्री हैं। और उसके बाद उन्होंने जिस तरह से ये भाषण के दौरान रुके, अजान हो रही थी, और ऐसा नहीं कि सिर्फ भाषण के दौरान रुके, प्रणाम किया और उसके बाद में एक कलमा भी पढ़ दिया, और ये चौंकाने वाला था। और उसके बाद में जिस तरह से उनका बयान आया, और दूसरी तरफ देश की राजनीति या मध्य प्रदेश की राजनीति की बात करें तो इसके इधर चल रही है बीजेपी की, बटेंगे तो कटेंगे चल रहा है पूरे देश में। दूसरी तरफ बागेश्वर धाम की यात्रा निकल रही है, और ये तमाम चीजों के बीच में गौतम टेटवाल ने सबको चौंकाया है, लेकिन चौंकाने के साथ साथ नाराज भी कर दिया। नाराज हो गए हैं कई सारे हिंदू संगठन भी, हिंदू संगठनों के भी बयान आने लगे हैं। कई सारे हिंदू संगठनों ने इसका विरोध कर दिया है। चंद्रशेखर तिवारी हैं संस्कृति बचाओ मंच के, उन्होंने गौतम टेटवाल का विरोध किया है, चेतावनी दे डाली। सिर्फ चंद्रशेखर तिवारी ने नहीं, आश्चर्य की बात है कि कांग्रेस ने भी इस पूरे जो घटनाक्रम है उसको लेकर सवाल उठाए हैं कि गौतम टेटवाल सिर्फ दिखावा कर रहे हैं क्योंकि उनके पुरानी जो वीडियोज हैं वो इससे मैच नहीं करते। तो बड़ा अजीबोगरीब ये घटनाक्रम है और खुद गौतम टेटवाल को समझना बड़ा मुश्किल हो गया है क्योंकि सियासी रूप से ऐसा वो कभी करते आए नहीं है। हालांकि अगर कुछ बदलाव उनके अंदर आया है तो ये एक अच्छी बात होगी, पर इसको ना तो भाजपा पचा पा रही है, ना संघ पचा पाएगा, ना कांग्रेस, ना हिंदू संगठन। जी अनुराग जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या किसी राजनीतिक पक्ष का कुछ कोई कहना, प्रतिक्रिया अभी तक सामने आई है? देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो संस्कृति बचाओ मंच के जो अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर तिवारी, वो भाजपा के भी मंडल अध्यक्ष हैं। तो उनने जो है इसका विरोध किया है, पूरा गौतम टेटवाल का खुलकर विरोध करते हुए नजर आए हैं। सिर्फ वो विरोध करते नजर नहीं आए। अगर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं की बात करें तो कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं अभिनव बरोलिया, उन्होंने भी जो है गौतम टेटवाल के इस पूरे जो घटनाक्रम है उसको एक नौटंकी करार दिया। उनका कहना है कि बीजेपी के नेता कब कौन सी नौटंकी कर दे इसका भरोसा नहीं होता। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि इन तमाम रिएक्शंस के बीच में संगठन के सीनियर्स का क्या रिएक्शन आता है। 2 बजे से आज प्रदेश भाजपा कार्यालय में तमाम बड़े नेता पहुंचेंगे और उस दौरान गौतम टेटवाल भी वहां मौजूद रहेंगे, तब जानने की कोशिश करेंगे कि भाजपा संगठन ने इस पर क्या रिएक्ट किया है। जी बिल्कुल अनुराग जी, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि यहाँ पर गौतम टेटवानी एक सभा में पहुंचे हुए थे, इस दौरान वो भाषण कर रहे थे और अजान की आवाज सुनाई देती है, वहां पर वो भाषण छोड़ देते हैं और हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। यही तक नहीं, उन्होंने एक कलमा भी पढ़ा है। सम्मान करो, सब सुखी रहे, सब निरोगी रहे, सबका कल्याण हो। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह कितना है उससे डरो, वो एक है। वसुधैव कुटुंबकम, दुनिया में हम आए कि सबका सम्मान करो, सब सुखी रहे, सब निरोगी रहे, सबका कल्याण हो। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, वो एक है। वसुधैव कुटुंबकम, दुनिया में हम आए कि सबका सम्मान करो, सब सुखी रहे, सब निरोगी रहे, सबका कल्याण हो। उससे डरो, वो एक है। वसुधैव कुटुंबकम, दुनिया में हम आए कि सबका सम्मान करो, सब सुखी रहे, सब निरोगी रहे, सबका कल्याण हो। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल। राज्य मंत्री गौतम टेटवाल ने भूमि पूजन के कार्यक्रम में राजगढ़ में
जो कलमा पढ़ा, संस्कृति बचाओ मंच इसका विरोध करता है। बहुत अच्छी बात है, आप सारे धर्मों का सम्मान करिए, हमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमारे जैसे हिंदूवादी लोग आपके लिए लड़ाइयां लड़ रहे हैं और साथ में आपसे हम निवेदन करते हैं कि कभी किसी मंदिर की आरती में हो रही हो तब तो आपने अपना कार्यक्रम रुकवाकर आरती में सम्मिलित होने का शायद प्रयास नहीं किया होगा। मैं माननीय गौतम टेटवाल जी, आप वरिष्ठ मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी में वरिष्ठ पद पर हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसके लिए हिंदू समाज से माफी मांगे और इस पर विचार करें कि आपने क्या उचित कार्य किया है। अगर उचित कार्य किया है तो आपके बारे में भी हिंदू समाज की जनता विचार करेगी। लगातार कांग्रेस पार्टी सबको जोड़ने की बात करती है, सभी धर्मों को लेकर चलने की बात करती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई की बात करती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की सोच तोड़ने की होती है, लड़ाई करवाने की होती है। हम लगातार एक ही बात करते हैं कि ये देश मोहब्बत से चलेगा और भाजपा नफरत की बात करती है। अच्छी बात है, अगर अच्छा संदेश जनता के बीच में जा रहा है तो इसमें कोई कोताही नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नीति और नीयत स्पष्ट है, वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं।